ओम शांति। 14 तारीख की मुरली, रिवाइज कोर्स की मुरली 13 फरवरी 1992। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने हैं तो उसका आधार है अभी एक जन्म परमात्मा प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। शक्तियों के सागर, स्नेह के सागर किससे मिलने आए हैं? स्नेही और समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह, यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। मिलन मेले सतयुग से कलयुग तक होते रहे, कलयुग में बढ़ गए, सतयुग में थोड़े थोड़े तो स्नेह मिलन होते होंगे ना, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला जो है यह कब होता है? संगम युग पर ही होता है। यह मिलन रूहानी मिलन है। एक कहा विचित्र मिलन है, दूसरा कहा रूहानी मिलन है। यह मिलन किसका मिलन है? आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का। किसका मिलन है? यह मिलन दिलवाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन पहले का विचित्र मिलन है, फिर का रूहानी मिलन है। यह मिलन किस किस के बीच का है? दिल वाला बाप और दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन क्या करता है? जब दिल वाला बाबा से हम बच्चे दिल से मिलन मनाते हैं तो क्या होता है? एक, यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शांति की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन रूहानी शांति की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। जितना दिल वाला से हमारा मिलन होता जाता है, हमारी रूहानी शान बढ़ती जाती है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। बाबा से जो भी प्राप्तियां हो रही हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में, विचित्र मिलन मेला, दूसरा कहा रूहानी मिलन मेला, अब कहा प्यारा मिलन मेला। विचित्र प्यारे मिलन मेले में कौन पहुंचे हैं?
कौन पहुँचे हैं? कौन पहुँचे हैं? मधुबन, वो नाम नहीं बोलो, सामने जो। इस विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मापदम भाग्यवान आत्माएं पहुँचे हुए हैं। पहले 4 निशानियां बताई। जो परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं उनकी निशानियां क्या है। फिर कहा मेले में कौन पहुँचे हैं? इस विचित्र पद्मापदम भाग्यवान आत्माएं पहुँच गई हो। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभवों का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कैसा मेला है? जिस मेले में पद्मापदम भाग्यवान आत्माएं पहुंची हुई है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है यह मिलन मेला, दिलवाला बाप और बच्चों का। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले, आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कौन कर रहा है ये मिलन मेले का अनुभव? कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं। पहले का पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं आप। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं। करोड़ों आत्माएं ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। भाग्य है ना। करोड़ों आत्माएं ढूंढ रही है, कहाँ होगा भगवान, कहाँ होगा भगवान, कब मिलेगा भगवान, कहाँ आएगा भगवान, कब आएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ढूंढ रहे हैं। और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपका बाप प्यारा है। सदा मिलन मेले में रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका बाप प्यारा है। बहुत मीठा प्यारा होए व्यक्ति नहीं, पण क्यारेक तो कड़वा थई सके, पण बाबा तो सदा प्यारा है। और बाप को आप प्यारे हैं, अरस परस। हम बाप को प्यारे हैं और बाप हमको प्यारा है। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाबा के साथ मिलन सदा मनाते रहते हो या बाबा से अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो? कोई पूछे आप कहाँ रहते हो? आपके दिल में कहाँ रहते हो? तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। साव नानक, हम परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। बाबा से मिलन मनाते रहना, इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से
तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। अगर सच्चा प्यार है बाबा से, तो प्यार की निशानी न तन से न मन से अलग हो सकते हैं, न हो सकते हैं, न कोई कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं है बाबा से हमको कोई अलग कर सके। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थिति अलग करने चाहे, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। व्यक्ति, प्रकृति, माया, परिस्थिति, किसी की भी ताकत नहीं बाबा से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। अगर कोई परिस्थिति के वश हो गए, व्यक्ति ने कुछ कह दिया और उसके कारण बाबा को छोड़ दिया, माया के वश हो गए, प्रकृति के 5 तत्व उथल पाथल मचा रहे हैं उनके वश हो गए और बाबा को भूल गए, तो उसको सच्चा प्यार तो नहीं कहेंगे ना। कोई भी बाबा से हमें अलग न कर सके, यही है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। हमको बाबा से अलग करने वाले अलग हो जाए, लेकिन हम अलग नहीं हो सकते। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। केवा प्रेमी छो बाबा ने? बाबा से लव है, बाबा आपका लवर है। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। अब प्यार है तो उसकी निशानियां क्या है? अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। अनेक जन्म की प्राप्ति होंगी, लेकिन वो प्राप्ति करने का समय यही संगम युग है। बीज डालने का समय अभी है। तेरे कोई अभी किसी भी किसान के घर जाओ ना, तो क्या कहेंगे? वावणी करवा दिया समय छे नो, सीजन छे। तो जो सीजन होती है उसी प्रमाण अगर बीज बोया जाए तो उसका फल ज्यादा मिलता है। तो बीज बोने का समय बाबा कहते अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन अर्थात लवलीन रहते हैं। सदा बाबा के प्यार में मस्त रहेंगे। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसी लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो, बाबा के लव में लीन हो। कोई परिस्थिति, समस्या कुछ भी आएगा तो हमारे पास तो आएगा ही नहीं, हम तो बाबा के पास बैठे हैं। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। पहले कहा कोई भी आपको बाप से अलग नहीं कर सकता। उसमें क्या क्या बताया? व्यक्ति, प्रकृति, माया, परिस्थिति। अब का किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है।
अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, छोटी सी परिस्थिति में भी हलचल में आ जाएंगे, प्रश्न खड़े हो जाएंगे, डगमग। क्यों? बाबा याद नहीं है, बाबा के लव में लीन नहीं है। लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं, लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। बाबा से प्यार तो है लेकिन प्यार में मग्न नहीं है, तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर लेती है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है तो सभी हाँ कहेंगे ना, लेकिन सदा लव में लीन रहते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के किसी भी बच्चे से पूछो बाबा से प्यार है, बाबा सिवाय और है कौन? बाबा ही तो है, प्यार है ना बाबा से, तो सबका जवाब हाँ। लेकिन बाबा के लव में लीन रहते हैं तो सोचना पड़ता है ना, तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। सिर्फ लव है इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, पक्का है ना? जीवन मुक्ति में आएंगे ये तो पक्का है, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं, 84 के चक्कर में आने वाले हैं, और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्या समझते? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे और हम ज्यादा समय शांति धाम में ही रहेंगे। तो क्या ज्यादा पसंद है? जीवन मुक्ति में आना है या मुक्ति में रहना ज्यादा पसंद है? क्या विचार है? जीवन मुक्ति में आना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। तो वो कहते हम तो चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना, इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त। तो पहले कहा बाबा के लव में लीन रहेंगे तो व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति, माया आपको बाप से अलग नहीं कर सकती। दूसरा कहा कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकती। और तीसरा कहा जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव होगा, अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, होते जाएंगे। समा गए, लीन हो गए। दुनिया वाले जो समझते लीन होना माना परम धाम में सदा के लिए रहना, लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। सदा के लिए शांति धाम में कोई भी रह नहीं सकता है। बाप समान बन सकते हैं लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, और आप लीन भी हैं और अनुभूति और प्राप्तियां भी हैं। वो जिसको लीन अवस्था समझते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगी, होती नहीं है, और उस अवस्था में कोई प्राप्ति भी नहीं, अनुभूति भी नहीं। और यहाँ हम बाबा के लव में लीन होते हैं, इसमें अनुभूति भी है, प्राप्तियां भी हैं। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे, मर कर के नहीं, जीते जी मर कर के वो अनुभूति कर रहे। कौन सी? समा जाने की।
जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? तो पावरफुल योग की स्थिति होती है, बाबा के सिवाय और कोई नहीं। तब बाबा कहते और कुछ याद रहता है? मैं और मेरा बाबा, बस। बाप और मैं समान, स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना? करते हो कैसे कभी ऐसी अनुभूति बाबा के साथ? यहाँ जब करते संगठन में तब तो होता होगा, कमेंट्री मिलती जाती है और स्नेह में समा जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, कोई याद नहीं रहता। लेकिन जब भी योग में बैठे तब ये अवस्था है। कर्म योग की स्थिति में लीन होने का अनुभव कर सकते हो। योग में बैठते हैं तब तो फिर भी बाबा कहते कर सकते, लेकिन कर्म करते करते बस दिल में बाबा 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 रहे, ऐसी अवस्था है। क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण सदा एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। कर्म करते बाबा की याद रहे तो एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। मैं अकेली कितना करूं, मैं अकेली कितना करूं? बाबा के आप अकेले हो ही नहीं। बाबा को साथ रखो तो आधा आधा हो जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? सहज होगा। मैं अकेली कर रही हूँ और मेरे साथ कोई आ जाए, चलो मैं आपको मदद करती हूँ, तो आधा समय में हो जाएगा ना। बाबा को अपने साथ रखो तो काम आधा समय में हो जाएगा। क्वेश्चन उठेगा ही नहीं, बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है, मैं करती हूँ, मुझे करना पड़ता है, मैं बोझ का टोपला। बाबा साथ है तो सहज सब कार्य होते जाएंगे। हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा। व्यर्थ संकल्प चलाते हुए काम करो, डबल टाइम लगेगा। बाबा की याद में रहेंगे माना समर्थ संकल्प है, शक्तिशाली संकल्प है, तो फटाफट काम हो जाएगा और अच्छा होगा। काम बल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। कभी कोई अचानक काम आ गया और टेंशन आ गया तो क्या करो? बाबा को बुला लो, आ जाओ बाबा। बाबा हमारे में उमंग उत्साह भी भरेंगे, बाबा हमें हिम्मत भी देंगे और मदद भी करेंगे, अथकपन की शक्ति भी देंगे। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल होगा ना। होता है ना सफल, अनुभव किया होता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते,
लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। क्या मदद करते हैं बाबा? 3 बातें: उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति। थाक ना लगे वो अथकपन। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। कर्म करते करते बाबा को याद करो, अर्थात डबल फोर्स। अपना भी फोर्स है, बाबा का भी फोर्स है। डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होगी। दोनों साथ है ना, तो थकावट या मुश्किल फील नहीं होती। प्यार अर्थात एक कहा सच्चा प्यार अर्थात लव में लीन हो जाना। और जो लव में लीन हो जाएंगे तो पहला कोई कुछ कर नहीं सकता। दूसरा प्रकृति माया वो प्रकृति माया व्यक्ति परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। दूसरा किसी के आकर्षण में नहीं आएंगे, किसी के आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकते। तीसरा और अनुभूतियों की प्राप्ति का अनुभव होगा। अब कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। काम दिया किसने है? सेवा काम किसने दिया है? बाबा ने दिया है, हमारा काम नहीं है। तो क्या समझो, हुआ ही पड़ा है। हमें तो सिर्फ मुख चलाना है, हाथ चलाना है, पांव चलाना है, बस। बाकी कार्य तो हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं। किसकी हिम्मत है हमारे साथ? परमात्मा हिम्मत है। तो जहां परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले सदा क्या संकल्प करते हैं? कैसे होगा? वह सदा संकल्प करते हैं नथिंग न्यू। नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी किया था। नथिंग न्यू। विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। जब हद के आशिक की अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है, वह सर्वशक्तिवान नहीं है। लौकिक में किसी के प्रेमी बन गए तो जहां तहां वो ही उसको दिखाई देता है, तो सर्वशक्तिवान नहीं है। यहाँ तो हमारा साथी कौन है? सर्वशक्तिवान बाप है, साकार शरीरधारी नहीं। लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। कर्म करते भी बाबा के प्यार में खोए हुए रह सकते हैं। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ हैं। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात एक दो के लवर है ना, उसका हमसे प्यार है, हमारा उनसे प्यार है। लवर अर्थात सदा सहज योगी। सहज योगी एक दूसरों से सहज योग रहता है लवर का।
इसलिए डायरेक्शन भी दिया है न कि ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिकल के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही समानता, याद, तपस्या और सेवा, यह समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। एक वर्ष बाबा ने सेवा से अलग कर दिया, सेवा नहीं करनी, तपस्या करो। हाँ, सामने से कोई आई और किया वो बात अलग है, लेकिन कोई प्लान प्रोग्राम नहीं बनाना है। 1 साल तपस्या वर्ष मनाए। लेकिन अब बाबा कहते तपस्या संपन्न नहीं हो रही है, तपस्या वर्ष की समाप्ति नहीं है। अब क्या अभ्यास करना है? सेवा भी करो, योग भी करो, तपस्या और सेवा का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, शक्ति और स्नेह का बैलेंस, कर्म करते हुए कर्म से न्यारा होकर अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे अपने को महसूस करें और तपस्या में रहे। इस बैलेंस की कला में जो नंबर जीतेगा महान होगा। तो दोनों कर सकते हो, सेवा भी और योग भी। कि नहीं सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे, सेवा भगवती तो योग न थी। यह वर्ष तो पक्के हो गए हो ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। सेवा के प्लान प्रोग्राम बनाते, आपस में संगठन में सबसे मिलना पड़ता है, एक दूसरे के स्वभाव संस्कार का टक्कर होता है तो खिटखिट होती है ना, इसमें भी पास होना है। पहले सुनाया न कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। तपस्या वर्ष में तपस्या की और अभी कर्म योगी बैलेंस, उसमें जो विजयी होगा उसको प्राइज मिलेंगी। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। मिलन मेला स्वर्ग में मनाएंगे हम तो, लेकिन यहाँ बाप तो स्वर्ग में नहीं आएंगे, तो यहाँ का मनाना ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियाँ मनाना, पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेंगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धी हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। यहाँ जीवन कैसी है? हीरे जैसी है, और सतयुग में गोल्ड। ज्यादा कीमत किसकी? हीरे की। बाबा साथ है ना। अभी हीरे हो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। आज सारा दिन प्रेम दिवस मनाना, बाबा के प्यार में मग्न। रैली में भी जाएंगे तो बातें नहीं करनी आपस में, बाबा के प्यार में मग्न होकर के साइलेंस में चलना है। सिर्फ आज का दिन प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है?
यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं जो अलग अलग दिन मनाते हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती। स्वर्ग सजाया होगा स्टेज ऊपर, तो बाबा कहते बहुत अच्छा सजाया है, लेकिन बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। बाप के सिवाय कुछ अंतर पड़ जाता है, इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज यह खेल रचा है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को किसको बाबा याद प्यार देते? सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से बाबा की मुलाकात जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है न, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। शक्तियाँ भी निमित्त हैं, पांडव भी निमित्त हैं। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट मैं निमित्त हूँ, ये समझना। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। ऊंची स्टेज अपनी बनाए रखी है, कुछ भी हो जाए अपनी ऊंची स्थिति से वो नीचे नहीं आएंगे। स्व की भी प्रगति सर्व की भी प्रगति के निमित्त बनेंगे। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती, ऑडियंस को कम देखेंगे। सामने कौन है उस पर सबकी नजर होती। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो न। स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है न। यह भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। लक भाग्य दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। निमित्त बनना ये लक है और लक लव को बढ़ाता। अपने को लकी समझो, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो जब निमित्त बनाया है वो मालिक है। वो मालिक हमसे कुछ भी करा सकता है, रात की नींद फिटा करके भी करा सकता है, उसको अधिकार है।
तो अगर अपने को निमित्त समझेंगे तो यही अपना लक है, और लक है तो लव ऑटोमेटिक रहेगा। अच्छा है निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते, प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। खुद बनो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने साथियों में भी शक्ति भरो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख कर थक गई है, नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। दिल में क्या है, किसका नाम लिखा रखा है? दिलाराम के पास दिल की बातें बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने, ध्यान से सुनिए, जो संकल्प करते नेगेटिव या पॉजिटिव, बाप दादा के पास पहुंचता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। क्या संकल्प चल रहे हैं, कैसी सेवा कर रहे हैं और किस स्थिति से सेवा कर रहे हैं, सबको बाबा देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है, सहज और निरंतर याद का साधन है बाबा मेरे साथ हैं। कुछ भी हो, 1 मिनट बाबा के कमरे में जाकर अनुभव कर लो, बाबा मेरे साथ हैं, मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ हैं तो याद तो रहेंगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। सिर्फ साथ है नहीं, साथी है, मददगार है, आपको पूरी मदद करेगा। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है?
साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाते हैं ना। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसा साथी कैसे भूल सकता है। तो बाबा को सदा साथ रखना, साथ का अनुभव करना, साथी बनाना, मददगार बनाना, यही सहज याद, निरंतर याद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति ही क्या है? तिलक है। तो स्मृति के महत्व को जान अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो भी तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होंगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। आप, बाप और ड्रामा। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। रोज अमृत वेले 3 बिंदी का तिलक लगा लो, आप, बाप और ड्रामा। स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो क्या होगा? सब अच्छा हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं स्नेह संपन्न हूँ। पॉइंट है, जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। ऐसे जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है। महसूस होता है आपको स्नेह का पानी मिलता है? कभी कभी स्नेह के बदले और कुछ तो नहीं अनुभव होता, सदा स्नेह। सेवा में भी और साथियों में भी, एक दूसरों के प्रति, तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। ओम शांति। आज का दिन पूरे भारत देश में मना रहे हैं जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान 14 तारीख को और भारत 15 तारीख को अपनी रीति से स्वतंत्र हुआ। जो विभाजन के समय लाखों आत्माओं ने अपना बलिदान दिया, उस बलिदान की यादगार में आज का विशेष दिन पहली बार पूरे देश में मनाएंगे और हर जगह पर साइलेंट रैलियां निकलेंगी। ओम शांति।